आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। गुरुदेव जी सादर चरण स्पर्श। आज का प्रश्न पुरुषोत्तम बंधु जी का जबलपुर से है। गुरुदेव जी, सनातन धर्म के अनुसार कर्म फल के सिद्धांत को समझने तथा इसके प्रकार पर प्रकाश डालने की कृपा करें। गुरुदेव कर्म फल का सिद्धांत। सनातन धर्म की व्यवस्था में 3 सिद्धांत हैं। डिवाइन, ह्यूमन, डेमन। तीन प्रकार के सिद्धांत हैं, दैवी, मानवी, दानवी। तो जो दैवी सिद्धांत वो देवलोक के नागरिकों में पाया जाता है जी। जो मानवीय सिद्धांत है वो मनुष्य रूप में पाया जाता है। जो दानवीय सिद्धांत है वो दैत्य लोक में पाया जाता है। प्रकृति त्रिगुणमयी, सात्विक, राजस, तामस। तो जो सतोगुणी प्रवृत्ति है उसका सिद्धांत दिव्य है, डिवाइन। जो रजोगुणी प्रवृत्ति है उसका सिद्धांत मानवी। जो तमोगुणी प्रवृत्ति है उसका सिद्धांत दानवी। तो देव, मानव, दानव, ये 3 प्रकार की स्थितियां इस दुनिया में हैं। अब ये कर्मफल के सिद्धांत ये 3 कैसे हैं? ये मनुष्यों की चारित्रिक प्रक्रिया है, आचार संहिता। तो चरित्र की दृष्टि से मनुष्य इन 3 प्रकारों में विभक्त हो सकता है। तीन प्रकार ये कौन कौन से होंगे? पहला होता है कर्म सिद्धांत, कर्मवादी। जो लोग कर्मवादी सिद्धांत को मानते हैं वो दिव्य होते हैं। कर्मवाद का अभिप्राय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये आप भगवद गीता में पढ़ते हैं। ये सात्विक जनों के लिए कहा गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब आपको कर्म करने का अधिकार है। और मा फलेषु कदाचन माने फल में कदाचित भी नहीं। ये डिवाइन प्रिंसिपल देव सिद्धांत है। तो ये देवलोक में ही चलेगा, मनुष्य लोक में इस सिद्धांत से जीवन नहीं चल पाएगा कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान। अपने आप इसकी व्याख्या लोगों ने गलत कर ली। मनुष्य लोक की जो व्याख्या होगी वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं।
तो व्याख्या करने वालों ने गीता के श्लोक की व्याख्या क्या कर ली, मानवीय दृष्टिकोण से, कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये जो है ये कर्मवादी सिद्धांत नहीं हुए, जो व्याख्या हुई उसमें जो लिखा है वो कर्मवादी सिद्धांत। लेकिन जो व्याख्या मनुष्यों द्वारा की गई वो कर्म फलवादी सिद्धांत की, जो कि दूसरा सिद्धांत है, रजोगुणात्मक होता है कि जैसा कर्म करे वैसा फल प्राप्त हो। यथा कर्म तथा फलम का जो सिद्धांत है ये कर्म फलवादी सिद्धांत है, जो कर्मवादी सिद्धांत से हटकर है, दूसरे प्रकार का है, उससे निचले दर्जे का है। कर्मवादी सिद्धांत ऊंचा है बहुत, जो कहता है कि कर्म तो करो लेकिन फल पर अधिकार मत जमाओ। फल की चिंता की बात नहीं कहा जा रहा है इसमें। कर्मण्येवाधिकारस्ते अमा फलेषु कदाचन कदाचित भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, किसी रूप में भी नहीं। कदाचन महाफलेश, ये कर्मवादी सिद्धांत है, ये डिवाइन प्रिंसिपल है। आप देवनगर में रहते हैं, सभी लोग कर्म करते हैं, तो जो कर्म करते हैं क्या उसमें होने वाले फसल को वो उनके पर्सनल घर में कोई रख देता है? नहीं। कर्म तो पूरा करते हैं लेकिन फसल सबकी हो जाती है। एक भी कोई कर्म कर रहा है तो वो फसल सबकी हो जाती है, भले कर्म एक कर रहा हो, क्योंकि इस जगत में दूसरा कोई है ही नहीं, सत्य ये कहता है। तो ये सुप्रीमेसी है इस प्रिंसिपल की। लेकिन मानवीय प्रवृत्ति का जो है उसको ये हजम ही नहीं होगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल पर बिल्कुल भी अधिकार नहीं। वहां अधिकार की बात चल रही, चिंता की बात नहीं कही जा रही। लोग कहते हैं कि कर्म की जब फल की चिंता मत करें, नहीं, तुम व्याख्या ही गलत करे ले रहे हो। व्याख्या तुम कुछ भी करोगे तो तुम अपनी औकात के अनुसार करते हो हर चीज की व्याख्या। उसमें जो लिखा है तुम उसको व्याख्यायित नहीं होने देते, ये गलती होती है। जैसे किसी भूखे से पूछा कि 2 और 2 कितना होता है, तो उसने कहा 4 रोटी। भूखे का जवाब क्या था? 4 रोटी। 2 और 2 बराबर 4 रोटी। रोटी कहां से आ गई? भूखे का उत्तर है। भूखे व्यक्ति से पूछोगे तो उसके दिमाग में तो सारी रोटी घुसी हुई है, तो वो उत्तर देता है तो 4 के साथ रोटी आ जाता है। अरे 4 पेन भी हो सके, 4 पेंसिल भी हो सके, ये 4 रोटी ही क्यों होगा? क्योंकि भूखे का आंसर है। आदमी अपनी औकात के अनुसार ही किसी बात को कर पाता है, वैसा ही एक्सप्लेन करता है, समझता भी वैसे ही, मीनिंग भी वैसे ही समझता है। समझ में आने के लिए उसकी सारी वृत्तियां उसके ऊपर हावी होती हैं, तो वो उसकी यथार्थ दशा का बोध नहीं कर पाता। तो ये तीनों प्रिंसिपल बिल्कुल अलग अलग हैं और ये गुणात्मक उस पर प्रभाव रहता है, तो लोग व्याख्या अपने हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन वो प्रिंसिपल अकाट्य हैं, अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ही 3 प्रकार के हैं और परस्पर बिल्कुल मिलते जुलते भी नहीं। तो जो डिवाइन प्रिंसिपल है वो बहुत साफ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म अकेले करो तो भी फल सबका हो जाएगा, तुम्हारा उस पर अधिकार एकाकी नहीं होगा। स्वकर्म करेगा, फल सर्व को प्राप्त होगा, सबको प्राप्त होगा। तो घर कोई एक विभाग बनाएगा और रहने के लिए सब उपयोग करेगा।
कितनी बड़ी बात है। खाना किचन में कोई एक बनाएगा और पूरा परिवार खाना खाएगा। कोई कहे कि कर्म किया उन्होंने तो खाना बनाने का तो सारा खाना आप वही खाएंगे, या दूसरा खाएगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में चुकाए। तो ये कहते नहीं कर्मण्येवाधिकारस्ते और मां फलेषु कदाचन। तो दिस इज डिवाइन प्रिंसिपल एंड द नेक्स्ट इज ह्यूमन प्रिंसिपल। वो कहता है कर्म फलवादी सिद्धांत। वो कर्मण्येवाधिकारस्ते की बात नहीं कर सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की बात नहीं करता। वो कहता है यथा कर्म तथा फलम। यथा कर्म तथा फलम, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा इंसान। और लोग कहते हैं ये है गीता का ज्ञान। नहीं, गीता का ज्ञान ऐसा नहीं है। गीता का ज्ञान कह रहा है कि मां फलेषु कदाचन, और चिंता की बात नहीं कर रहा, अधिकार की बात कर रहा है। कर्मणि एव अधिकार है। तो आपका कर्म पर ही अधिकार है, और मां फलेषु माने फल में बिल्कुल नहीं, फल पर बिल्कुल भी नहीं, कदाचन कदाचित भी नहीं, बिल्कुल बात ही मत करो कहता फल की। और आप कहते हैं कि ये गीता का ज्ञान किसमें, यथा कर्म तथा फलम। नहीं, गीता में लिखी नहीं। गीता में राजसिक वाली और तामसिक वाली चर्चा नहीं है इस दोहे में। इस श्लोक में श्लोक क्या कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते और मां फलेषु कदाचन। ये डिवाइन प्रिंसिपल है, लेकिन जो ह्यूमन प्रिंसिपल है वो बिल्कुल अलग है। यथा कर्म तथा फल। मां फलेषु कदाचन नहीं कहता, वो कहता है फल तो प्राप्त होगा, लेकिन कितना, यथा कर्म, जितना कर्म किए हो उतना फल मिलेगा। अगर आपने 200 रुपए का काम किया तो 200 रुपये मिलेगा, 400 का काम किया तो 400 मिलेगा, 1000 का काम किया तो 1000 रुपये मिलेगा, 1 लाख का काम किया तो 1 लाख मिलेगा, 1 करोड़ का काम किया तो 1 करोड़ मिलेगा। यथा कर्म तथा फल। और नहीं कर्म किया तो नहीं फल मिलेगा, ये भी तय हो गया। कर्म नहीं तो फल नहीं। ये ह्यूमन प्रिंसिपल है। ये मानवीय काया कर्म काया है, ये फल काया नहीं है, ये कर्म काया है। और ये और निखर जाती है, ह्यूमैनिटी जब डिवाइनिटी में बदल जाती है तो ये महाकर्म काया है। अब तो तथा फलम की भी बात हटा दी, महाफलेषु, तथा फलम नहीं, महाफलेषु। फल नहीं, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। तो जो ह्यूमन प्रिंसिपल है वो आपको यथा कर्म तथा फल में मिलेगा। कहां, जैसे तेन त्यक्तेन भुंजी था। ये क्या कहता है कि दूसरों का अधिकार, दूसरों का हिस्सा जितने भाग पर दूसरों का अधिकार, उस भाग को छोड़कर तुम उपभोग करो, तुम फल प्राप्त करो। तेन त्यक्तेन भुंजी था, मार्ग था, दूसरे के हिस्से पर कब्जा मत करो। कस्य स्विद्धम, किसी का कोई निजी धन, निजी फल नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, यत्किंच जगत्याम जगत। ईश्वर का ही इस जगत के छोटे से छोटे काम में भी वास है। इसलिए तेन त्यक्ते, इस वजह से, इस आधार पर, इस प्रिंसिपल के द्वारा तेन की जो ऊपर बात कही गई, उस प्रिंसिपल के द्वारा, उस सिद्धांत के द्वारा, तेन तृतीय विभक्ति है इसमें, करण से द्वारा,
उस किस ऊपर वाली पंक्ति में जो कह रहा है ईशावास्यमदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत, इस जगत का प्रत्येक कण ईश्वर से युक्त है, ईश्वर ही उसमें बसा हुआ है, दूसरा कोई है ही नहीं। प्रत्येक इकाई, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक कण, प्रत्येक अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो प्रत्येक अंश जब वही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो तुम दूसरे का हिस्सा मार करके भोग करोगे तो ये अन्याय होगा। महागृधा कब्जाओ मत दूसरे का हिस्सा, दूसरे के हिस्से पर बलात् कब्जा मत करो, उसका हिस्सा छोड़ करके ही तुम अपना उपभोग करो। जैसे दो लोगों ने मिलकर 400 रुपए कमाए, तो 200 रुपए दोनों के हुए। तुम अकेले 400 रुपए मत खा जाना, मां के था दूसरे का मत बटोर लेना, दूसरे की गठरी मत बांध लेना। मां के था कस्य स्वेदम, क्योंकि इस जगत में किसी का निजी कोई धन, निजी कोई फल, निजी कोई संपदा नहीं है। तो ये जो पूंजीवादी प्रथा है, प्राइवेट पूंजी का सिद्धांत पर आधारित पूरी दुनिया यहां से अमेरिका तक चल रहा है, तो ये तो सनातन धर्म के ही विरुद्ध है। सनातन धर्म का सर्वोत्तम जो ग्रंथ है, सर्वोच्च जो ग्रंथ है, वो उपनिषद कहलाते हैं। सर्वोपनिषदों का दोग्धा गोपाल नंदना, गीता को भी कहते हैं कि सभी उपनिषद गाय हैं और दुहनहार गोपाल, एक दोहने वाला है, और आप सब उसका दूध को पीने वाले। तो देखिए उपनिषद सर्वोच्च ग्रंथ है, और उपनिषदों में प्रायः 108 उपनिषद प्रसिद्ध हैं, और उन उपनिषद जो ऊपर बात कहेगी उसके द्वारा, उसके आधार पर क्या करो, त्यागतेन, दूसरे का हिस्सा छोड़ दो। कर्मवादी सिद्धांत, महाफलेषु कदाचन, कर्मण्यवादी का रास्ते, महाफलेषु कदाचन। और दूसरा ह्यूमन प्रिंसिपल है तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य स्विद्धनम्, यथा कर्म तथा फलम्। अब तीसरा प्रिंसिपल समझिए। डेमन प्रिंसिपल क्या है? दैत्यों की दुनिया कैसे चलती है, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उसके लिए प्रिंसिपल दिया गया है कि वो फलवादी सिद्धांत को मानते हैं। पहला कर्मवादी सिद्धांत, दूसरा कर्म फलवादी सिद्धांत, और तीसरा है फलवादी सिद्धांत। धर्मार्थिक जगत हितार्थ काम करते हैं। दो बातें हैं, आत्मनो मोक्षार्था जगत हिताय। सज्जनों के लिए दो ही बातों का वर्चस्व समाप्त हो जाए और विवेक आपका साफ हो जाए, इसे कहते हैं मोक्ष। विक्षेप मुक्त विवेक ही मोक्ष है। आदत मुक्त आत्मा ही मोक्ष है। मोक्ष क्या है? जिस दशा में आदतों पर आत्मा का शासन स्थापित हो जाता है उसे मुक्तावस्था कहते हैं, मोक्ष की दशा कहते हैं। और जिस अवस्था में आत्मा पर आदतों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है उसे बद्ध दशा कहते हैं। तो बद्ध और मुक्त की दशा, तुम आदतों के गुलाम हो, वृत्तियों के दास हो, तो तुम बद्ध हो। और तुम वृत्तियों के स्वामी हो, उन्मुक्त विवेक वाले हो, तो तुम मोक्ष को प्राप्त कहलाते हो। मर के मोक्ष नहीं, ये जीते जी ही तुम मुक्तावस्था में रह सकते हो। तो आत्मा मोक्षार्थ है और जगत हिताय। तो परमार्थिक लोग ये सारे जगत के लिए सर्वहितकारी, सर्वभूत हिते रता, ये सभी सज्जनों का
स्वाभाविक प्रवाह है, स्वाभाविक उनकी एक गुणदशा है। जी। तो ये डिवाइन प्रिंसिपल की बात है। कर्म तो खूब करते हैं और फल की कोई दौड़ नहीं रखते। ह्यूमन कर्म जितना करता है उतने फल की मांग करता है। 200 का काम किया तो 200 का फल मांग रहा है, 400 का कर्म किया तो 400 का फल मांग रहा है। इतना कर्म किया इतना उसे वेतन दे दो। तीसरा जो फलवादी दृष्टिकोण है वो कहता है कर्म तो करेंगे ही नहीं, केवल फल प्राप्त करेंगे। अब ये कितना विचित्र है। कर्म तो करेंगे ही नहीं, फल कंप्लीट प्राप्त करेंगे और चाहे जिसका हो सब उठा ले जाएंगे। कर्म करेंगे नहीं अब फल पूरा चाहेंगे, तो इनको कोई पीड़ा नहीं है कि किसी ने कर्म किया है तो उसको फल दें। जो डेमन है, जो दुष्ट है, जो दैत्य है, जो अपराधी है, वो फल पकड़ता है, कर्म से भागता है। फल पकड़ता है, कर्म बिल्कुल नहीं करता, कर्म से भागता है, कर्म से बचता है, दूर हटता है। जहां कर्म हो रहा होगा वहां से निकल भागेगा, बचेगा कर्म से। खाना खाने में नंबर 1, 10 बार चाय पीने राजी, 10 बार खाना खाने राजी, एक से एक सब भोगों को भोगने के लिए तैयार है। और धर्म ग्रंथ क्या कहे, सनातन धर्म का ग्रंथ कहता है अगर सात्विक हो तो मां फलेषु कदाचन, कर्म करने वाली। और रजोगुणी हो तो यथा कर्म तथा फल, पहले उतना कर्म करो तब फल भोगो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, भोगो फल भोगो, लेकिन कितना, पड़ोसी का छोड़ के, अपने सहवासियों का छोड़ करके, साथियों का छोड़ करके, जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द तुमसे भिन्न है उसको छोड़ करके, उसके हित को छोड़ दो, उसका हित मत मारो, हिस्सा उसका मत मारो और तब करो। तीसरा कहता है कि ना बिल्कुल नहीं, कर्म तो करेंगे, सीधे फल लोगे। डकैत लोग गए, किसान ने फसल बोई, रात को काट लिया उसी फसल। चोर झट्टी क्या कहते हैं कि इनको सीधे फल प्राप्त करो। जिसने भी कर्म किया हो फल को उठा ले जाए। रावण सीता को उठाया जा रहा है, शूर्पणखा राम को उठाए ले जा रही, बदमाशी किया तो नाक कान काट के छोड़ दिया, तो रावण सीता को उठा लिया। एक राम को उठा के भाग जाना चाहता है, एक सीता को उठा के भाग जाना चाहता है। ये कैसे लोग हैं? इसे डेमन प्रिंसिपल कहते हैं, दैत्य सिद्धांत। ये द्वैतवादी होता है, दूसरे में दूसरा देखता है, द्वितीयता इसके बुद्धि में बैठ गई है तो बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई। तो दुर्योधन को दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि हजारों जगह संबोधित किया हुआ भारतीयों ने। अब देखिए, जब दुर्बोध को आप प्राप्त हो जाते हैं, माने परस्पर मैं और तुम के बीच में दुराव के बोध को प्राप्त हो जाते हैं, तो ये दुर्बुद्धि आपकी दूसरे के परिश्रम को लूटने के लिए प्रेरित करती है। तो ये कितनी खतरनाक बात है। तीसरा प्रिंसिपल देखें कि इसमें कर्म तो है ही नहीं, सीधे फल की बात करता है कि फल ही फल चाहिए। कर्म नहीं करेंगे, इनको फल ही फल चाहिए, कर्म ये नहीं करेंगे।
तो हमेशा ध्यान रखें कि दैत्यता का एक जो प्रिंसिपल है कि कर्म ही कर्म से बचता है और फल ही फल को भोगता है। बस फल 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 वाली दृष्टिकोण है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये तीन प्रिंसिपल होते हैं, कर्मवादी, कर्म फलवादी और फलवादी। ये उल्टे होते चले जाए। ये सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार के ये सिद्धांत हैं जो दैवी, मानवीय और दानवीय कहलाते हैं। इन तीनों प्रिंसिपल को समझ के और अपने लिए आपके लिए क्या अच्छा है वो आप करें, तो आप पाएंगे कि जीवन बेहतर हो रहा है। अपने स्वभावगत कार्यों को करने में आपको कोई विपत्ति नहीं होती, कोई संकट नहीं होता। पशु जितने भी हैं वो सब फलवादी होते हैं, इसे समझ लें। तो मनुष्य जो पशुवत हो जाते हैं तो वो फल बटोरते हैं। जंगली जीव सीधे फल खाते हैं। बंदर जो है वो केले इतने खा रहा है, कभी एक भी केले का पेड़ लगाया नहीं, सींचा उसको, खाद पानी दिया, रख रखाव किया, बिल्कुल नहीं। बल्कि और पेड़ों को नोच खसोट डालता है, तोड़ डालता है, अब फल पूरा खाता है। उगाता बिल्कुल नहीं, खाता पूरा है। उत्पादन बिल्कुल नहीं, उपभोग कंप्लीट, अथाह। तो ये पशुता है। जो डेमन प्रिंसिपल है वो पाश्विक है, पशु। एक किसी बड़े प्रसिद्ध कवि का ये काव्यांश है जिसमें वो कहते हैं, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। और मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। हम तो कहेंगे कि वो थोड़ा मिस कर गए। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए जिए। और जिए और जीने दे तो ये ह्यूमन बीइंग है। और जब वो दूसरों के लिए ही जिए